पॉलिनोमियल क्या नाम है? पॉलिनोमियल नाम है, हिंदी में कहते हैं बेटा बहुपद। ठीक है, अच्छा थोड़ी सी डिटेल और बता देता हूँ क्योंकि कल कुछ बच्चे नहीं आए थे। पॉलिनोमियल जिसको हम बहुपद कहते हैं एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। मैंने बताया था कोई भी पॉलिनोमियल के लिए तीन चीज जरूरी है। क्या चीज जरूरी है? पहला होता है वेरिएबल। क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं चर। दूसरा होता है कोफिशिएंट। क्या होता है? जिसको बोलते हैं गुणांक। और तीसरा टर्म था क्या? टर्म यानी पद। इन आपको पॉलिनोमियल बनाने के लिए तीनों चीज चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए? तीनों चीज चाहिए। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 6x + 7 = 7। ये क्या है? ये पॉलिनोमियल है ना। देखो कैसे, x जो हो गया वो क्या हो गया? x हो गया वेरिएबल। ये जो इस वाले क्वेश्चन में खाली x है ना, ये क्या होता है? इसे कहते हैं वेरिएबल। और इसके साथ जो ये नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। ये हो गया चर और ये हो गया गुणांक। और ये जो नंबर है इसको बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं? यानी पद। तीनों चीज है यानी ये पॉलिनोमियल है, बहुपद है। अच्छा, ये भी तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल, एक होता है क्वाड्रेटिक और एक होता है क्यूबिक। तो इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर कितनी है? 1। x की पावर कितनी हाईएस्ट? 1। तो लीनियर है। क्या ये? और एक एग्जांपल के लिए लिख देते हैं, 6x² + 7x + 3। ये क्या है? इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? क्वाड्रेटिक। 2 का मतलब अभी और लिख दिया, 7y³ + 7y + 3y। ये लिख दो, 7y³ + 7y² + 3y + 2। ये क्या है? क्यूबिक, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? समझ आ गई? ये तो मैंने कल पढ़ाया हुआ था। ठीक है ना, कई बच्चे नहीं आए थे तो इसलिए मैंने थोड़ा सा रिकैप कर दिया। बात समझ आ गई? रफ कर दें। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे भैया? हम डिस्कस करेंगे 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते। देखो क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ, कौन सी इक्वेशन है? लीनियर पॉलिनोमियल। और लीनियर का मतलब कि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है कि नहीं है? तो लीनियर पॉलिनोमियल सॉल्व करना है और क्या करना है? वैल्यू फाइंड करनी है। तो लिख लो सॉल्यूशन। अच्छा, इसका कौन सा पार्ट सॉल्व कराऊं? फर्स्ट का, क्योंकि सारे तो कराऊंगा नहीं, एक ही पार्ट कराऊंगा। तो तुम बताओ फर्स्ट का, या तो फर्स्ट पार्ट कराना है या सेकंड पार्ट, या सेकंड करा दें। तो ये लिखो फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तुम्हारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या दे रखा है? लीनियर पॉलिनोमियल 5x माइनस और x की वैल्यू सेकंड वाले में क्या है? x की वैल्यू क्या पुट करनी है? समझ आ गई? किसमें? क्योंकि मैं सेकंड पार्ट करा रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट आपको खुद करना पड़ेगा। तो ध्यान दो इधर, x जहां जहां x दिखेगा वहां क्या पुट करेंगे? ठीक है, 5 है तो क्या लिख ले? 5 लिख दो। ब्रैकेट x की जगह -1। फिर क्या साइन है? फिर आगे क्या है? समझ आ गई? 5 बन जा पहले माइनस का माइनस, फिर 5 बन जा, फिर क्या साइन है? फिर एक बात बताओ, एक बार दुकान गए, पहले 5 रुपए का सामान लाए उधारी में, और फिर दुकान गए 3 रुपए की उधारी आए, तो कितने की उधारी हो गई? 8 की हो गई ना। उधारी कितने की हो गई? बात समझ आया? 8 कैसे आया? समझ आया? क्योंकि मेरे पास कुछ पैसे थे नहीं, दोनों बार मुझे उधारी लेनी पड़ गई। तो जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? इसका फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट करा दिया, बाकी ये दोनों खुद कर लोगे। चलो इधर ध्यान दो, सेकंड क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन कराते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, इसमें भी करना फाइंड द वैल्यू ऑफ, मगर इसमें क्या बोला गया है?
क्वाड्रेटिक। कैसे पता चला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बेटा ये? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है। अगर वो नहीं भी बोलता ना तो भी हमें पता होना चाहिए कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि उसकी हाईएस्ट पावर क्या है। तो लिख लेते हैं सॉल्यूशन सेकंड। सेकंड का कौन सा पार्ट कराऊं? इसमें भी सेकंड, थर्ड करा दूं? सेकंड का कौन सा पार्ट कराऊं बताओ? हाँ, थर्ड पार्ट करा दूं? सेकंड का थर्ड पार्ट। पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख तो लो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, क्या दे रखा है क्वाड्रेटिक? 7s स्क्वायर माइनस 4s। 45 मत समझ लेना उसको, s है ये। s का मतलब वेरिएबल, s का मतलब वेरिएबल होना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? प्लस में क्या है? प्लस में क्या है? s की वैल्यू क्या रखना है मुझे, क्योंकि मैं थर्ड पार्ट कर रहा हूं, तो s की वैल्यू क्या रखूंगा? जहां जहां s लगेगा वहां क्या पुट करूंगा? इधर ध्यान दो, 7 है तो ब्रैकेट s की जगह उसके ऊपर क्या लगाना है? फिर क्या साइन है? फिर क्या है? फिर ब्रैकेट यहाँ s की जगह, फिर क्या साइन है? फिर बात समझ आ गई? 7 का 7, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 8 नहीं होता, 4 का 4 से मल्टीप्लाई होता है तो 16 होगा। क्या होगा? सबको पता ही है ना, स्क्वायर 20 तक याद करना, ये तो पता ही है आपको। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया? क्या साइन है? 4 4 जा, क्या साइन है? प्लस। फिर 6 का, अब 16 7 जा कितना होता है? नहीं आती टेबल बेटा, 20 तक टेबल, 20 तक टेबल, 20 तक स्क्वायर, 20 तक क्यूब, ये सब तो रटे होने चाहिए हैं। 7 6 जा 42, 7 1 जा 7, हाँ 112 कितना? 112। और देखो माइनस का 16 प्लस में 6। अब इधर ध्यान से देखो, दो प्लस के हैं कि नहीं है? ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो 112 में 6 प्लस कर दो तो 118 में से अब मान लो तुम्हारे पास 118 रुपीज़ है, जिसमें से कितने खर्च कर दिए? 16 खर्च कर दिए, तो कितने बचे हैं? 100। आंसर आ गया नहीं आ गया? आ गया नहीं आ गया?